नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? आपके ऑप्शन से ए उर्वशी, बी रेणुका, सी रश्मिरथी, डी स्वर्णधूली। सही जवाब है ऑप्शन डी स्वर्णधूली। स्वर्णधूली के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला सवाल, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 2। मात्रिक छंदों में मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु यानी 1 मात्रा और गुरु 2 मात्रा। अगला सवाल, पयोद का संधि विच्छेद क्या है? पयोद का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए पयोधन द, बी पयः धन ओद, सी पय धन ओद, डी पयः धन द। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी पयः धन द। पयोद विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद पयः धन द होता है। अगला सवाल, उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए उद्वर्तन, बी उधर्तन, सी ऊर्ध्वतन, डी उपलेपन। सही जवाब है ऑप्शन ए उद्वर्तन। उपटन शब्द का तत्सम रूप उद्वर्तन है। अगला सवाल, मृगधर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन से ए मयूर, बी चंद्रमा, सी शिव, डी सिंह। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रमा। मृगधर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, शायद पिताजी आ जाएं वाक्य किस काल से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए हेतु हेतुमत भविष्यत, बी संभाव्य भविष्यत, सी सामान्य भविष्यत, या डी सामान्य वर्तमान। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी संभाव्य भविष्यत। शायद पिताजी आ जाए संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण है। संभाव्य भविष्यत काल वाक्यों में अक्सर शायद, संभव है, हो, जाए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, घ, ग, ड, ठ, त इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। सही जवाब ऑप्शन सी 2। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष व्यंजन होते हैं। इनमें त और ठ अघोष हैं। अगला सवाल, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए प्रलोभन देना, बी बाग में घूमने जाना, सी भयभीत करना, डी साग सब्जी पैदा करना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन ए प्रलोभन देना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रलोभन देना।
अगला सवाल, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए इलायची, बी प्यास, सी नदी, डी पानी। बताइए इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी पानी। इलायची, प्यास और नदी स्त्रीलिंग है, पानी पुल्लिंग है। अगला सवाल, किस वाक्य में कर्म कारक है? आपके ऑप्शन से ए यह गोपाल की पुस्तक है, बी लड़का पत्थर फेंकता है, सी मजदूर थक कर सो गया, डी छात्र छत पर बैठे हैं। बताइए किस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी लड़का पत्थर फेंकता है। इस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब हुई थी? आपके ऑप्शन से ए 1954 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1953 ईस्वी में। सही जवाब ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, कंज का अर्थ क्या है? कंज का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए कचरा, बी केला, सी कमल, डी कंजूस। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी कमल। कंज का अर्थ कमल है। अगला सवाल, औरस का विलोम शब्द क्या है? औरस का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रापक, बी वीरस, सी नीरस, डी दत्तक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी दत्तक। औरस का विलोम शब्द दत्तक है। अगला सवाल, बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए निर्जन, बी व्यजन, सी आराम, डी कल्पशाल। बताइए बगीचा का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी आराम। आराम बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अनागत, बी अनुवगत, सी अनावृत, डी अनावर्त। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी अनावर्त। जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द अनावर्त है। अगला सवाल है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अवस्था, बी नगर, सी सेना, डी शिक्षा। बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी नगर। नगर शब्द पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए प्रपंच, बी सरपंच, सी पहुँच, डी पांचवा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? सही जवाब ऑप्शन डी पांचवा। पांचवा संख्यावाचक विशेषण है। अगला सवाल, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या डी अव्ययीभाव समास। बताइए गगनचुंबी में समास कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में
तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह है गगन को चूमने वाला। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अंतर्धान, बी अंतःध्यान, सी अंतर्ध्यान, डी अंतर्ध्यान। सही जवाब ऑप्शन ए अंतर्धान। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन ए अंतर्धान है। अगला सवाल है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए निहार, बी नीरजा, सी रश्मि, बी सांध्य गीत। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।